हेलो एवरीवन, सुप्रभातम। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से संस्कृत शिक्षण का महत्व एवं उपयोगिता। इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ संस्कृत टीचिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू नेशनल इंटीग्रेशन। तो आइए इसी विषय में हम बात करते हैं। संस्कृत भाग में राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत रहा है। ऋग्वेद के संज्ञान सूक्त और अथर्ववेद के सामंजस्य सूक्त में राष्ट्र के सभी मनुष्यों की क्रियाओं, मन, बुद्धि तथा विचारों के पूर्ण सामंजस्य की भावना व्यक्त की गई है। अन्य स्थानों पर भी हम एकता के भाव देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक श्लोक देखते हैं जो कि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। तो हम ये श्लोक देख रहे हैं, ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में दोनों में मिलते हैं ये। तो हम देखते हैं कि ये जो मंत्र हैं, श्लोक क्या कहें, मंत्र सम गच्छ हवम सम वद हवम सम वो मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते समानो मंत्र समिति समानरि समान मनः सह चित्तमेषां समानं मंत्रमभि मंत्र एव समानेव वो हविषा जुहुमि समानि वा आकृति समाना दयानि वा समानमस्तु वो मनोः तथा वा सुसुता सति। अर्थात हे लोगों, तुम सब मिलकर चलो, मिलकर बोलो और तुम्हारे मन मिलकर सब बातें जाने। जिस प्रकार देव पहले से ही जानते हुए कि अग्नि में प्रदत्त आहूत रूप भाग सबके लिए है, उसे मिलकर ग्रहण करते हैं। तुम सबका मनन समान हो, समिति समान हो, मन समान हो, चित्त समान हो। मैं तुम सबको समान संपत्ति देता हूँ। एक समान आहुति अर्थात भोज्य पदार्थ से तुम्हारा आह्वान करता हूँ। तुम्हारा अभिप्राय तथा संकल्प समान हो। किसी भी राष्ट्र के लिए इन राष्ट्रीय विचारों पर गर्व होना चाहिए। भारत में विभिन्नता के होते हुए भी एकता की भावना संस्कृत भाषा व संस्कृत साहित्य के कारण ही है। भारतवर्ष का जो भौगोलिक चित्र संस्कृत भाषा में वर्णित है, वह राष्ट्रीय एकता का द्योतक है। वायु पुराण में भारत के विषय में लिखा गया है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत संतति। भारत का भौगोलिक परिवेश उसकी अखंडता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। कन्याकुमारी से दक्षिण की ओर बढ़ने पर हमें ध्रुव नक्षत्र के दर्शन नहीं होते। उधर उत्तर में कश्मीर से आगे बढ़ने पर अगस्त नक्षत्र के दर्शन नहीं होते। अतः इन दोनों नक्षत्रों का एक ही साथ दर्शन करने वाला देश भारत है और उसकी उत्तरी और दक्षिणी सीमाएं निश्चित हैं। भारत एक विशाल राष्ट्र है जिसमें विविधताओं के होते हुए भी एकता के दर्शन होते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति ही ऐसी है जो महत्व की भावना रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक भारतीय भाषा को अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान का स्वाभाविक माध्यम बनाने की ठोस कार्य योजना प्रस्तुत करती है। राष्ट्रभाषा को अधिगम का माध्यम बनाए जाने का निर्णय बहुत ही साहसिक है। समग्र रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय भाषाओं के प्रति संवेदनशील है, जिसमें भी संस्कृत महत्वपूर्ण है। संस्कृत को भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अकल्पनीय विविधताओं से सुसज्जित देश हमारा भारत ही है। हमारा ये वैविध्य अत्यंत प्राचीन है और सनातन है। इस विविधता से पृथकता का भाव कदापि नहीं निकलता, अपितु अद्भुत एकत्व का संचार होता है। वेशभूषा, आहार व्यवहार, उपासना, बोली, भाषा, उत्सव, तीर्थ, लोकाचार आदि की विभिन्नता कभी भी राष्ट्रीय चिंता का विषय नहीं बनी। कतिपय संक्षिप्त कालखंडों में कुछ विचार अनुयायियों द्वारा इस विविधता को राष्ट्र की एकता में बाधा बताया गया। कुछ राजनीतिक विचारधाराओं ने इन विविध रूपों में पारस्परिक शत्रुता खोजने और अकारण संघर्ष आरोपित करने के कुटिल प्रयास भी किए, परंतु भारत की सनातन सांस्कृतिक अक्षुण्णता के तंतु हमारे लोक जीवन में इतने गहरे बैठे हैं कि प्रत्येक संस्था, समुदाय और समाज में वर्ग संघर्ष को अनिवार्य बताने की हटी अपनी कुंठाओं के गहन में निमग्न हो गए हैं और राजनीतिक तथा सामाजिक दृष्टि से
दृष्टि में जो है अप्रासंगिक हो गए हैं। वस्तुतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति समान रूप से सभी भारतीय भाषाओं की चिंता करती है। हमारी सभ्यता मूलक दृष्टि से अनेक भाषाओं और बोलियों में विद्यमान लोक साहित्य, लोक नृत्य, लोक कला, लोक संगीत आदि कथा आदि से समृद्ध हुई है। हमारी दंत कथाएं, लोकोक्तियाँ, पर्व, तीर्थ आदि सभी क्षेत्रीय बंधनों से परे देखने में हमेशा समर्थ रही हैं। अपने से इतर भाषाभाषी सर्वदा हमारे कौतूहल, उत्कंठा और सहज सम्मान का पात्र बनता है। इसीलिए हमारे सारे इतिहास व संस्कार में भारत एकात्म रूप में विद्यमान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस विचार को अग्रसारित करती हुई दिखती है। संस्कृत विषय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक विशिष्ट दृष्टि रखती है। संस्कृत भाषा को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से इसे त्रिभाषा सूत्र में एक विकल्प के रूप में रखने का निर्णय अनूठा और प्रशंसनीय प्रतीत होता है। साथ ही शिक्षा नीति संस्कृत ज्ञान व्यवस्था को बहुविषयक तथा अंतर विषयी बनाने पर बल देती है। सत्य ये है कि कई कारण से भारतवर्ष के अकादमिक समुदाय ने अनेक वर्षों से संस्कृत भाषा की सायास उपेक्षा की है। इसका एक परिणाम ये हुआ है कि हमारा शिक्षित समाज या तो अपनी सांस्कृतिक परंपरा से सर्वथा अनभिज्ञ है या उसे आधुनिकता के सापेक्ष ही दृष्टि से देखता है। कैसी विडंबना है कि सहस्रों वर्षों तक ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म, दर्शन, चिकित्सा, आयुर्वेद, साहित्य, प्रशासन, चिंतन, खगोलशास्त्र, तर्कशास्त्र, नीति आदि की विपुल संपदा का निर्वहन करने वाली संस्कृत को आधुनिक भारत के कुछ अल्प शिक्षित समझने में देरी कर रहे हैं। भारत के सांस्कृतिक वैभव का वैश्विक दिग्दर्शन कराने वाली संस्कृत का अज्ञान भारतीयता का अज्ञान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस महत्वपूर्ण प्रश्न को सकारात्मक रूप में संबोधित करती है। पांडुलिपियों का एकत्रीकरण तथा संरक्षण सभी शिक्षण संस्थाओं के शोधकर्ताओं के लिए सहायक सिद्ध होगा। संस्कृत शिक्षकों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव इस अपेक्षाकृत विपन्न समुदाय को संजीवनी प्रदान करेगा। संस्कृत भारतीय भाषाओं का जीवन शक्ति स्रोत है। प्राचीन काल में भारत ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विश्वगुरु था। यवनों तथा अंग्रेजों ने भारतीयों की शांतिप्रियता के कारण भारत को गुलाम बनाकर इसका सर्वस्व नष्ट करने का प्रयत्न किया। उन्होंने स्वार्थ सिद्धि के लिए संस्कृत के स्थान पर उर्दू और अंग्रेजी को बढ़ावा दिया और इससे भारत का पतन होना शुरू हो गया। एक समय ऐसा रहा कि भारत गुलाम भी हो गया, लेकिन भारत की संस्कृति ऐसी थी कि न जाने अनेकों शहीदों, समाज सुधारकों ने भारत में जागृति पैदा की और भारत माँ को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करवाया। आज उसी का दुष्परिणाम है कि महिला अपराध, भ्रष्टाचार और आतंकवाद, बेरोजगारी ये समस्याएं प्रमुख रूप से समाज को व्यथित कर रही हैं, जो कि विदेशियों ने यहाँ आकर शासन किया है। आज नैतिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा के अभाव में ही हमारा भारतीय समाज अपनी आध्यात्मिक अवधारणा को धीरे धीरे त्यागता जा रहा है और भौतिकवाद की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। संस्कृत भाषा ऐसी भाषा है जिसका आदर भारत के प्रत्येक कोने में है। सभी हिंदुओं के समस्त रीति रिवाज संस्कृत भाषा में ही संपन्न कराए जाते हैं। यहाँ तक कि स्नान करने से शुरू होते हुए, जैसे कि धार्मिक यानी कि जो स्नान करते समय सभी धार्मिक मनुष्य कुछ एक श्लोक है जिसका कि वाचन किया करते हैं। अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। इसमें जो है प्रमुख नगरों के, भारत के प्रमुख नगरों के नामों का उल्लेख है और नदियों का उल्लेख करता हुआ श्लोक आगे देखिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि कुरु। नदियों के अतिरिक्त पर्वतों का भी उल्लेख मिलता है। महेंद्रो मलय सध्यो देवतात्मा हिमालय ध्येयो देवतको विंध्यो गिरीशाल सलिस्तताम। अर्थात महेंद्र उत्कल, मलय मैसूर, सहरा महाराष्ट्र, हिमालय उत्तर, देवतक गिरिनार, विंध्य यानी कि मध्य, अरावली राजस्थान पर्वतों का ध्यान करें। प्रातःकाल स्मरण के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र का वर्णन करने की योजना अन्य किसी भाषा के पास नहीं है या भाषा साहित्य में नहीं मिलती है।
संस्कृत भाषा वर्ग, संप्रदाय, जाति के भेदभाव से मुक्त एक आदर्श भाषा है। इसी भाषा के माध्यम से सभी जाति व वर्ग के लोग एक हैं और सभी के धार्मिक कार्य इसी भाषा में संपन्न होते हैं। संस्कृत भाषा का महत्व केवल राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई देता है। डॉक्टर रघुवीर तथा राहुल सांकृत्यायन की आधुनिक खोजों द्वारा सिद्ध हो चुका है कि आज भी एशियाई देशों में संस्कृत साहित्य को आदर और सत्कार की दृष्टि से देखा जाता है। संस्कृत के नाम तथा शब्द आज भी इन देशों में प्रचलित हैं। बाली प्रायद्वीप में सरस्वती पूजा आज भी की जाती है और कुछ देशों में भारतीय कैलेंडर का ही अनुकरण किया जाता है। कुछ देशों में तो वास्तविक रूप से भारतीय रीति रिवाज प्रचलित हैं, वहाँ संस्कृत साहित्य की आज भी चर्चा होती है। डॉक्टर रघुवीर के अनुसार मंगोलिया के भीतरी भागों में भी दंडी के काव्यदर्श का पठन पाठन होता है। आज हमें ये मानना होगा कि संस्कृत भाषा से पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधा जा सकता है और भाषा विषयक देशव्यापी आंतरिक कलह को समाप्त किया जा सकता है। तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती आदि सभी भाषाएं संस्कृत से अनुप्राणित हैं। विभिन्न संप्रदायों द्वारा इसके प्रति श्रद्धा, सांप्रदायिकता पर करारी चोट है। विभिन्न जाति वर्ग द्वारा संस्कृत भाषा का आदर, जातीयता से ऊपर उठने का भारतीय जनता का प्रयास है। संस्कृत भाषा में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् जैसे कितने ही संदेश विश्व प्रेम तथा विश्व शांति का संदेश देते हुए मिलते हैं। शतम तथा कैंटुम वर्ग के लोग मूलतः एक ही आर्य जाति से संबंधित थे। ये ज्ञान इन वर्गों की भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से ही प्राप्त होता है। इस संबंध में डॉक्टर राधाकृष्णन का जो शब्द हैं वो जानने आवश्यक हो जाते हैं। उन्होंने लिखा है कि अप्रत्यक्ष रूप से संस्कृत भाषा के अंतर्राष्ट्रीय महत्व को विशेष रूप से मानना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म का आधार संस्कृत भाषा ही है। इस संबंध में राधाकृष्णन आगे लिखते हैं कि आधा संसार उन स्वतंत्र तथा मौलिक आधारशिलाओं पर स्थित है जो हिंदू धर्म की देन है। चीन, जापान, तिब्बत, श्याम, बर्मा तथा लंका भारत को ही अपना आध्यात्मिक केंद्र मानते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।